सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं होलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, सदीक जान साहब और इस वक्त फील्ड में हमारे साथ मौजूद हैं उमर हयात साहब। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वारिस बेग साहब, मियाँ सलाउद्दीन साहब और रिजवान हुसैन साहब। खैर जी, आज जो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, आपको पता है कि आज सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और शेलिंग भी हुई, उनको मारा भी गया और उन पर जुल्म भी किया गया, लेकिन उनका मुतालबात हैं उनको सुनने वाला फिलहाल हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। आज के इस प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे और आगे जाके हम बात करेंगे बसंत के हवाले से कि बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जी समी साहब, ओवर। देखें जी, बसंत होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। बसंत का जो फेस्टिवल है वो पंजाब की शान था और ये जो मिस गवर्नेंस है, जो हुकूमत अपने फ़र्ज़ नहीं अगर पूरे तरीके से सर अंजाम दे सकती तो लोगों को एक त्यौहार से महरूम करना, इससे बड़ा मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी नहीं। तो जो आपने नाम लिए वारिस बेग साहब, सलाउद्दीन साहब और रिजवान साहब, ये इसी बसंत के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज इस्लामाबाद में एक ऐसी सिचुएशन रही, सारा दिन शेलिंग होती रही और जो वर्कर्स हैं वो आंसू गैस के गोले खाते रहे, सूंघते रहे उसको। तो उमर हयात साहब, जैसे आपने कहा कि वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन ले लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, फिर हम बसंत पर बात करेंगे कि ये सब लोग मनाते रहे हैं अपने अपने ज़माने में, उसमें चाहे बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे शरीफ फैमिली हो, इमरान खान साहब हों, लेकिन अब आके बसंत के ऊपर पाबंदी ना जाने क्यों ये इन्होंने लगाई है। आज इस पर बात करेंगे। तो उमर, सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम सभी साहब। अच्छा उमर, आज सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप किस जगह पर खड़े हैं और अब सूरत हाल क्या है। वर्कर्स कुछ मौजूद हैं, महसूर हैं, चले गए हैं, पुलिस मौजूद है, आप देख क्या रहे हैं? बिल्कुल सभी साहब, मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट चौक में मौजूद हूँ, जो कि सुबह 8 बजे से जो है वो मैदान जंग बना हुआ था और यहाँ पर पुलिस और जो सरकारी वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी आपस में आँख मचोली जो है वो जारी थी। इसमें हमने ये देखा कि बार बार पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि मुजाहिरीन जो थे वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब पेशकदमी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और रेंजर्स के जो चाको चौबंद दस्ते थे उन्होंने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने नहीं दिया और आंसू गैस के शेल भी उन पर फायर किए। अब जो सूरत हाल इस वक्त है, इस सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन थे उन्होंने ख़ुद को महसूर किया था और सेक्रेटेरिएट के जो मेन गेट्स थे वो क्लोज़ कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, उनकी तालाबंदी कर दी गई थी और अब वो खोल दिए गए हैं और जो यहाँ पर वफाकी सरकारी मुलाजमीन थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम खाना खाने जा रहे हैं। समी साहब, इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपके इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहूँगा कि आज जो जिस टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उस टीयर गैस की एक बड़ी अनोखी एक कहानी मेरे सामने आई आज। और जब मैं यहाँ पहुँचा, कोई 5 बजे का वक्त था, तो मैंने एक टीयर गैस का शेल देखा और वो शेल जो था वो फायर किया गया लेकिन वो न चल सका, जिसकी वजह से उसको फेंक दिया गया और ये इस वक्त फुल टीयर गैस है। और इस पर जब मैंने एक्सपायरी डेट देखी तो ये एक्सपायरी डेट जो है वो 2011 की थी। जब मैंने यहाँ पे पुलिस वालों से इस्तिफसार किया कि ये जो टीयर गैस एक्सपायर यूज़ की, उन्होंने कहा कि अब हमने सुबह एक्सपायरी यूज़ की है लेकिन अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नई टीयर गैस है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर यहाँ की जो मुलाजमीन है वो ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तो हमारे जितने भी जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए और दूसरा वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि 40% जो है वो तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अच्छा, ये और बताइए, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, एहतजाज होगा और सुबह 7 बजे। जी, ये सुबह क्या वो एहतजाज करेंगे? सिचुएशन वैसी है क्योंकि मैं अभी भी आपके पीछे बिल्कुल सुनसान सड़क देखता हूँ, कोई ट्रैफिक मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये कल भी ऐसी सूरत हाल आप फोर्सी करते हैं कि ये इसी तरह या पूरी रात यहीं पे रहेंगे, वापस आएंगे?
ये भी है। बिल्कुल जी, जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सुबह 7 बजे जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ ही एहतजाज का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा। आज भी हमने ये देखा कि जो इस सेक्रेटेरिएट के अंदर जो जितनी मिनिस्ट्रीज़ थी या सेक्रेटरीज़ बैठते थे, एडिशनल सेक्रेटरीज़ बैठते थे या फिर मिनिस्टर्स थे, वो आज यहाँ नहीं आए और वो आज अपने जो दूसरे ऑफिसेज़ हैं उनमें जाके बैठे। और एक और अहम बात भी मैं ये बताता चलूँ समी साहब कि सुबह जब जो 7 बजे आएंगे, अगर दोबारा टीयर गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ रिहायशी जो है कॉलोनीज़ बनी हुई हैं छोटी छोटी। आपको बिल्कुल जो सरकारी टेलीविज़न है उसके साथ गुलशन जिना है, वहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं। पंजाब हाउस के साथ जो है वो फैमिलीज़ रहती हैं और वो भी इस टीयर गैस से, यानी बच्चे हैं वो भी इस टीयर गैस से जो है वो मुतासिर होते हैं। तो हुकूमत को जो है वो अपनी स्ट्रेटजी अब चेंज करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे अगर हुकूमत ने मुजाहिरीन या सरकारी मुलाजमीन से उनके मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं तो उनको ये चाहिए कि उन्होंने अगर उनसे वादा कर लिया है कि तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दें। लेकिन हुकूमत से 2 गलतियां हुई हैं। एक गलती ये हुई है कि गुज़िश्ता रात जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन के सरकर्दा लीडर्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर जब सुबह जब वो आए यहाँ 8 बजे और वो पार्लियामेंट की जानिब जाना चाहते थे तो उस वक्त उनको उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया और जो अब तक फिगर्स हैं गिरफ़्तारियों के वो 125 हैं, यानी 125 सरकारी मुलाजमीन। उमर बिल्कुल आपकी मैं समझ गया आपकी बात कि हुकूमत ने इसमें गलती की। हालांकि साहब ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वर्कर्स को आप लॉन्ग मार्च की इजाज़त दें और इसमें कोई कबाहत भी नहीं थी। अगर वो वर्कर्स जो एहतजाज कर रहे थे अगर वो पार्लियामेंट हाउस जाना चाहते थे तो वो पार्लियामेंट हाउस कोई तबाही के लिए नहीं जाना चाहते थे। वो वहाँ पर जाके अपनी कोई अर्जदाश किसी को दे देते, कोई सरकारी बंदा आके वसूल कर लेता, या अगर वो धरना भी दे देते। तो पूरी दुनिया में ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। एहतजाज करने वाले आते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस फेंकना, ख़वातीन को मारना पीटना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता किसी महज़्ज़ब माशरे में। माजी में होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत से और फिर शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बहुत ही अवामी आदमी, ये तवक्को नहीं की जा रही थी। आज उनका रवैया काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला का रवैया काबिल मुज़म्मत है। जो लाठीचार्ज हुआ वो काबिल मुज़म्मत है, जो शेलिंग हुई वो काबिल मुज़म्मत है। इसलिए कि वो लोग सिर्फ पार्लियामेंट हाउस जाना चाहते थे, उनको आने देना चाहिए था। इसलिए कि पार्लियामान में आवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, लोगों को मैसूर करना, वहाँ तक ना आने देना कंटेनर्स लगा के, ये माजी की रवायात थी। अब ये जो हुकूमत है इससे इन चीज़ों की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो कोई असला बरदार नहीं थे, उनके हाथ में कोई लठ नहीं थे, कोई बेचारा क्लर्क था, कोई यानी ये फेडरल कैपिटल में ये वो बेचारे शरीफ लोग जो सुबह आते हैं और शाम को वापस जाते हैं, ये सरकारी मुलाजमीन थे ये उनके साथ। और फिर जबकि प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं, ये शेख रशीद साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई लॉन्ग मार्च आप जो मुलाजमीन हैं उनका ना रोकें, तो फिर उसके बाद ये सब कुछ करना इसकी समझ नहीं आई। और जैसे अभी उमर कह रहे थे, उम्मीद करते हैं कि ये कोई ना कोई इस हवाले से नोटिफिकेशन आ जाएगा। शाह साहब के दौर में भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, सारी सारी रात लोग यहाँ पे बैठा करते थे, लेकिन इस तरह की तो कभी खुद इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना था यहाँ पर, तो लाठीचार्ज नहीं हुआ और नहीं ऐसी बात नहीं हुई। तो अब ये होना, इस तरह वर्कर्स को रोकना, सरकारी मुलाजमीन को रोकना जो कि जेन्युइन लेजिटिमेट सरकारी मुलाजमीन थे, कोई उनके रूप में दहशतगर्द नहीं थे, तो मेरा ख्याल है ये इससे अवॉइड अगर किया जाता तो बहुत बेहतर होता। ये एक स्टिग्मा है वजारत दाखिला पर और प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए कि अगर उन्होंने ये कह भी दिया था कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त है तो फिर भी उसके बाद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। सदीक जान, अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। अदालतों में भी बहुत कुछ हुआ, उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। आज काजी फाइज साहब खासे डिस्टर्ब और मुस्तरब नज़र आ रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे जो एक बड़ा फेस्टिवल है बसंत हुआ करता था पाकिस्तान में, उस पर पाबंदी लगाई गई। लाहौर में तो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से लोग आते थे, पूरी उसकी एक इंडस्ट्री थी और लोगों को बड़ा रोज़गार मिलता था। और गरीब आदमियों के पास पाकिस्तान में, मुझे बताएं, तफरीह के लिए है क्या? यहाँ पर ना कोई ढंग का पार्क है, ना यहाँ पर कोई किसी तरह की इंटरटेनमेंट है। एक मुश्किल ज़िंदगी है, इंतहाई तल्ख ज़िंदगी है और उसमें
बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती थी, काम मिल जाता था, लोग थोड़ा सा अपने आप को वेंट आउट हो जाते थे, पूरी एक इंडस्ट्री थी। उसकी तफसील भी बताते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं, सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ, सलाउद्दीन साहब से भी। लेकिन इससे पहले मैं एक मोन्टाज, हमारे इरफान साहब हैं, उन्होंने बनाया, बड़ा ज़बरदस्त, हमारे एसोसिएट हैं वो, और उसामा भी उनके साथ था, हमारी वो जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है रिमशा, वो भी साथ थी। तो ये इन तीनों ने बड़ी मेहनत करके वो बनाई है एक चीज़, बट क्रेडिट गोज़ टू इरफान। आइए सबसे पहले वो छोटा सा एक मोन्टाज देखते हैं, फिर मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की तरफ चलेंगे। जी दिखाइए ज़रा, ये छोटा सा एक मोन्टिस में आपने तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कराची में बसंत बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं बसंत की इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ, और अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है पंजाब में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो ख़ुद आपको इसमें पतंग उड़ाते हुए नज़र आए। यानी फिर फारूक सत्तार साहब को भी आपने देखा जो MQM के सदर थे पाकिस्तान के, कि वो भी पतंग उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा मियाँ साहब, नहीं बहुत आपकी मेहरबानी। आप लाहौर के कल्चर को जानते हैं और आपसे बहुत सारी यादें भी वाबस्ता हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बड़े करीबी साथी रहे, दोस्त। अभी बसंत जो है ये कितना अच्छा फेस्टिवल था, इसमें कोई शक नहीं कि वो तारें इस तरह की, डोरें इस तरह की बनी, और फिर वो जो जो बिजली के वाक़यात हुए उससे कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का इशू था। ये बसंत का जो त्यौहार है लोगों से छीन लेना, ये तो एक ऐसी बात है कि जो बड़ी तकलीफ दे है मियाँ साहब। देखिए नहीं बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं तो आपको पता है कि बसंत के लिए कितने सालों से, बल्कि जब से बसंत बैन हुई है, तो जो भी हुकूमत आई है उन्होंने एक कमेटी जरूर बनाई है कि हम इसको इस पर बातचीत करेंगे। इसका कोई भी कोई फायदा नहीं हुआ, और वो बात उधर की उधर ही, मेरा मतलब है, वो रह गई। क्या वजह? देखिए मैं आपसे मुझे मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन क्या वजह है? ये सिर्फ कमेटी बनी, ये सारे लोग नजर आते हैं हमें, खुद भी बसंत मनाते रहे और कहते हैं कि मनाएंगे बसंत, लेकिन अब ये इस पे क्यों डर रहे हैं? क्या वजह? क्या साल हो गए? बल्कि देखिए मैं आपको अर्ज करूं, एक बात तो बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करता हूं कि जब से ये डोरें निकली हैं, आप सोचिए कि ये जो नॉर्मल जो डोर टाइप से फ्लाई होती थी वो कॉटन की डोर थी। अब तो ये इस किस्म के धागे इस्तेमाल कर रहे हैं जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, आप सोचिए, और उसके ऊपर लोहे का था और साथ केमिकल। अब बहुत सोच विचार के साथ ही करना चाहता, इसको बहाल करने का जो मैंने सजेशन, देखें बसंत तो हो रही है, सियालकोट में हो रही है, पिंडी में हो रही है, बाकी हर शहर में हो रही है सिवाय लाहौर के। और एक्चुअली ये बसंत जो इसका जो मेन जो इसका फायदा जो है वो ये है कि ये इतना बड़ा फेस्टिवल बन सकता है कि इस वक्त जब पाकिस्तान को टूरिज्म की, पैसे की, हम तो जगह जगह कभी IMF से मांग रहे हैं, जो हम खुद जो फेस्टिवल्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो उनकी तरफ हमें कोई मतलब खास ध्यान नहीं दे रहे। ये बात दुरुस्त है, जितने भी डेथ्स हुई हैं लाहौर में और बाकी जगह वो मोटरसाइकिल पे हुई हैं। 99% जो डेथ्स हुई हैं मोटरसाइकिल पे हुई हैं। और आई एग्री कि उसमें या तो हो ना कि कोई बसंत बना रहा हो और उससे वो गिर जाए या उससे वो हाथ कट जाए या कुछ हो जाए, इतना नुकसान हो, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो शरीफ आदमी बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा है अपने बाल बच्चे के साथ, उसकी गर्दन पे डोर फिर जाए और वो मर जाए, तो दैट इज ऑफुल। ऑब्वियसली ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगा? तो इसका जो हल जो है, जो मेरी नजर में जो है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा है लाहौर के लिए कि लाहौर की पसंद को सिर्फ शहर के अंदर आप कंफाइन कर दो, ठीक है, और इसको जो सर्कुलर रोड है वहां से मोटरसाइकिल को बैन कर दो सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ उस एरिया में। तो क्योंकि लाहौर की गलियां इतनी नजदीक है कि वो डोर ही जाएगी नहीं, और डोर जब आप मोटरसाइकिलिस्ट के गले पे फिरती है तो वो तभी फिरती है कि जब किसी की नौकरी कटी हो और वो अपनी डोर खींच रहा हो, और वो तेजी से वो जो डोर जो है वो फिर जाती है। तो एक तो दूसरी बात यह है कि ये जो चरखी है इस पे बैन होना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल डोर
जो पुराने आपको याद होगा जो पिन्ने होते थे, हाँ जी। जो राउंड पिन्ने, उस पर ये डोर नहीं चढ़ सकते, ठीक है जी। और दूसरा ऑब्वियसली आप क्रैक डाउन करें, जो ये लोग डोरे बना रहे हैं इनको पकड़े, सारा साल आप ये कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3-4 साल अगर बसंत बनाई जाए, इसको अंदरून शहर तक कन्फाइन कर दिया जाए, क्योंकि सारा जो फेस्टिवल है बेसिकली अगर हमने को टूरिज्म आने चाहिए तो वो गुलबर्ग और डिफेंस की पसंद देखने नहीं आते। वो जो एक एटमोसफेयर ओल्ड सिटी की है कि जहाँ मकान के साथ मकान जुड़ा हुआ है और हर मकान जो है वो भरा हुआ छत जो है और वहाँ ढोल भी बज रहे हैं और म्यूजिक भी बज रही है और खाने भी चल रहे हैं, ये जो एक ऐसी एटमोसफेयर, ऐसा दुनिया में कोई फेस्टिवल ही नहीं है कि सारा शहर जो छतों में चढ़ा हो। तो ये हमें इस फेस्टिवल को सेव करना है, लेकिन इंटेलिजेंटली सेव करना है और लोगों की जानों को भी हमने बचाना है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। वारिस बेग साहब भी हमारे साथ हैं। वारिस बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके गाने बसंत के हवाले से, आपकी जो फेस्टिविटी और जिस तरह की आपकी शख्सियत है। अभी आपने मियां सलाउद्दीन साहब को भी सुना, तो टूरिज्म में भी प्रमोशन हो सकती है और बेसिकली तो ये गवर्नमेंट का काम है ना कि वो कानून की इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाए और एक मखसूस इलाके को अगर बसंत के लिए डिक्लेयर कर दिया जाए। त्यौहार तो लाहौरियों का हक है, वापस आना चाहिए। वारिस बेग साहब। बिल्कुल ऐसे जी, मैं मियां साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो यह है कि उन्होंने बिल्कुल सारी बातें ठीक की कि एक जो गंदी मछली, कुछ गंदी मछलियाँ ऐसी हैं जो केमिकल डोर को इस्तेमाल करती हैं। मैं सबसे बड़ा फैन जी अपना पतंगबाजी का। मैंने जिंदगी में पहली बार अगर अपने फादर से मार खाई थी तो गुड्डी उड़ाने से खाई थी, आप तो आज बता रहे थे। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज़ का। इसलिए हमारे देखिए जब ये फेस्टिवल होता था, मियां साहब को पता होगा, फॉरनर्स आते थे, लोगों के घरों में जाके सोते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे कि होटल में कोई होटल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश करती थी हमारी। और आप देखें मतलब जो जैसे मियां साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे एक एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फेस्टिवल तो है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो सकता है। और उसमें देखें 2-4 चीजों पे पाबंदी लगा दें, हमारी फायरिंग पे पाबंदी लगा दें, केमिकल वाली डोर पे पाबंदी लगा, इसमें जितने मर्जी ज्यादा जुर्माने कर दें इसमें, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि आप इसको बंद भी कर दें। आप देखें ना, आप सरहदों पे भी अपने बारूद का इस्तेमाल करते हैं अपना, वो लोग अगर शहर में ले गए तो वो तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आप जो चीज एक अच्छी चीज है उसको क्यों बंद करना चाहते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये जो फायरिंग की बात है, अब वकीलों ने बार काउंसिल वो जब लाहौर बार के इलेक्शन के बाद जो ऐसी फायरिंग की, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इलेक्शन पे पाबंदी लगा दें। ये फायरिंग तो शादी होती है तो फायरिंग हो जाती है, इसको बेसिकली तो इन्फोर्समेंट लॉ की चाहिए। ये थोड़ी है कि आप शादियां बंद कर दें, आप इलेक्शन बंद कर दें। आपने बसंत को बंद कर दिया, जो इतना बड़ा त्यौहार था जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता था। मियां साहब, बहुत सारे लोगों के तो रोज़गार भी इससे वाबस्ता थे। जी बिल्कुल, मेरा मतलब है खास तौर पे खवातीन जो थी वो घरों में बैठ के ये जो गुड़ियाँ हैं ये बनाती थी, और बहुत से लोग थे इस तरह जो कि इस तरह मेरा दफ्तर में एक मुलाजिम था, वो दिन को दफ्तर में काम करता था, शाम को जाके वो डोर लगाता था। तो ये एक पूरी, अभी तो ये एक फेस्टिवल बना ही नहीं, ये तो बनने जा रहा था ये फेस्टिवल। और मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने और कामरान रशादी का प्लानिंग हमने की हुई थी कि एक तो गवर्नमेंट का एक आना खर्च नहीं होना था इससे, और इतना खूबसूरत ये त्यौहार बनता है कि एक पूरा जो हम सोच रहे थे कि एक जश्न बहारा जो होता भी है फेस्टिवल, लेकिन बसंत के बगैर जश्न बहारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री थी, इसके लिए तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट में, ताकि इससे कम हो सके, इसको किस तरह हम डेवलप कर सके। आप ये सोचिए कि अभी बसंत गवर्नमेंट के लेवल पे या कभी डेवलप नहीं हुई थी, तो इतनी चीजें होती थी कि लोग कॉल्स करते थे, लोग आपके सारे चैनल हैं, आपका बसंत नाइट को प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था, सारा मेरा मतलब ये एक सारे शहर में फेस्टिविटी होती थी, और इस फेस्टिविटी को हम 100 गुना ज्यादा बढ़ा सकते थे। दिस इज अ $multi-billion, हम ये नहीं समझ रहे थे। क्योंकि ये एक लाहौर के लिए और पाकिस्तान के लिए एक दफा, अगर मैं आपको ये बताऊं, अब ये बात पता नहीं आपके पास टाइम है कि नहीं, कि ये मुझे याद है कि जब ये बसंत शुरू की सबसे पहले, क्योंकि ये अंदरून शहर का फेस्टिवल था, लोगों को लाहौर में अंदरून शहर के बाद
कि बाहर इतना पता भी नहीं था कि बसंत क्या, कोई अखबार इसकी कोई तस्वीर नहीं देता था, कोई और चीज नहीं आती थी। बस ये होता था कि दूसरे दिन एक छोटी सी खबर नवाए वक्त में आ जाती थी कि लाहौर के अंदरून शहर में बसंत हुई और कोई एक गिर के जख्मी हो गया, नेगेटिव खबर हमेशा आया करती। तो ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक किसी और वक्त में आपको बताऊंगा किस तरह चार्ट किस तरह हम इसको हमने क्या कहते हैं इसको एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके गए। लेकिन ये मैं आपको अर्ज करूं कि एक साल जो यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में पाकिस्तान में अपना उन्होंने किया कि सारे लोग होंगे वो इकट्ठे होंगे, उसमें सारे अपनी फैमिली के साथ आए और मेरी हवेली में भी आ रहा कि मैं नाइट पसंद नहीं करता, लेकिन अच्छा भैया साहब मुझे ना एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी मैं भी आपसे एक सवाल करूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे कहा कि अंदरून शहर है, अंदरून लाहौर जो है, वहाँ पर बड़े आसानी से जो बसंत है वो मनाई जा सकती है। फिर इस तरह के भी मशवरे दिए गए थे कि जो शहर से बाहर है, बसंत जो खुले इलाके हैं, वहाँ पर भी हम बसंत मना सकते हैं। और बहुत से लोग ये समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में शायद ये हो भी सकता था कि शहर से जो बाहर खुले इलाके हैं वहाँ पर बसंत हो सके, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सका? मैं चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा ये सब मैंने आपसे सवाल किया था, मुझे ये बताइए था जैसे कि आप मशवरा दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मशवरा है और ये बार बार डिस्कस भी हुआ है कि यहाँ तो अंदरूने शहर वहाँ पे कर ली जाए बसंत, क्योंकि अगर वहाँ पे डोर कटती भी है तो गलियाँ इतनी तंग है कि लोगों के गलों में नहीं फिरेंगी। यहाँ पे लाहौर से बाहर कर ली जाए, तो ये तो इतनी कबाहत नहीं होनी चाहिए इस पर अमल करने के लिए। जी जी मियाँ साहब जी अच्छा मुझसे पूछ लीजिए, वो आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। देखिए बात यह है कि लाहौर से बाहर उसका कोई तुक नहीं है। इसकी जो ब्यूटी है वो ही है कि ये छतों के ऊपर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आप इसको रावी पे ले जाएं या किसी शहर से बाहर ले जाए तो कौन देखने आएगा? नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड। कोई आपके चंद लोग हैं जो चले जाएंगे, जो काइट फ्लाइंग कर लेंगे, या नहीं थी इसको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये एक फैमिली फेस्टिवल है, लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, अपने घर की उनके रिश्तेदार दोस्त आते हैं, घर में ही खाना पकता। आप अपने घर से बाहर निकले बगैर आप एक चीज को एंजॉय करते हो। यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर फेस्टिवल बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज अराउंड यू, सबके ऊपर लोग मौजूद होते हैं। वो जो एक एटमोस्फेयर है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो पसंद है ये शहर में ही अच्छी लगेगी, वरना ये आप कभी भी इसको फेस्टिवल नहीं बना सकते। अब देखिए ये सब सोचने की बात ही है कि बाकी सारे पंजाब बसंत मनाई जाती है, फैसलाबाद में भी, सालवाला में, पिंडी में बहुत ही ज्यादा मनाई जाती है। तो फिर लाहौर की जो बसंत है इसको भी एक्टिवेट करना चाहिए। कोई एफर्ट तो नजर आए कि भाई कोई एफर्ट हो रही है कि हम इस चीज को हम रिवाइव करेंगे या रिवाइव करना चाहते हैं। और ये एक बाकी है लाहौर के साथ, क्योंकि लाहौर का फेस्टिवल है। आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान में ऐसी बसंत नहीं होती। वो अब आई रिमेम्बर लास्ट टाइम मुझे बताया था हमारे जो वहाँ डेप्यूटी हाई कमिश्नर थे, वो मुझे कह रहे थे कि बसंत के दिनों में हमारे पास लाखों वीजे की एप्लीकेशन आती है कि हमें सिर्फ 2 दिन का वीजा ले दो लाहौर की बसंत देखने के लिए। आपके तो ये जब भी आपके हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर हुए तो आपकी जो टूरिज्म बाहर से आएगी वो आपको सबसे संभाली नहीं जाएगी, बाहर की तो आप छोड़े। और इसको मियां साहब जैसे आप बयान फरमा रहे हैं कि लाखों लोग आने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, तो वो जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आपस में जो एक दूसरे के साथ हों लोग ताकि दुख दर्द शेयर कर सकें, तो उस हवाले से भी तो बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। और वेरी राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि जो टूरिज़म से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हमेशा फिगर देते हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने इतना बनाया, टर्की ने इतना बनाया और ये इतना खूबसूरत मुल्क है, वो भी खूबसूरती अपनी जगह पर है, उसके लिए भी होना चाहिए काम। लेकिन ये जो फेस्टिवल्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मुझे याद है मैं बहुत अरसा पहले जब अमेरिका में था तो वहाँ से लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर आया करते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे। तो जो टूरिज़्म था और फिर फॉरेनर्स आते थे, तो दैट वाज एट पीक।
तो बिल्कुल उसको तो हम वी कैन गेट इट बैक। मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान में दो ऐसे फेस्टिवल हैं, एक बसंत है और दूसरा शहाबुद्दीन लतीफ बिठाई का जो उर्स है। वो एक इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है कि हमारी सोच से बाहर है। और मैं कई लोगों को ये कह चुका हूँ कि दे शुड पे अटेंशन टू दैट। हमें सिर्फ उसको एक्सपोजर देने की जरूरत है। वो जो 3 दिन वहाँ कोई 1000 फनकार इकट्ठा होता है और सारी सारी रात और दिन होती है, आपकी सोच से बाहर है। ऑल वी नीड टू डू इज कि हम अगर 3-4, जिस तरह मुझे याद है कि एक वक्त मिक जैगर यहाँ पाकिस्तान आए थे सिर्फ नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनने के लिए, और मेरे घर पे मुझे याद है वो कोई इवेंट हुआ था। अगर हम इस तरह की सेलिब्रिटीज को वहाँ क्या कहते हैं शहाबुद्दीन लतीफ बिठाई के उर्स पे हम लेके जाए, इनवाइट करे गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए तो उनको इनवाइट करे, उनका चाहे 10-12 लोगों को, उसमें जर्नलिस्ट भी हो, 2-3 सिंगिंग सेलिब्रिटीज हो। एक दफा उन्होंने अगर ये सारा फेस्टिवल देख लिया, क्योंकि सूफी म्यूजिक आपको इल्म है कि पाकिस्तान से सूफी म्यूजिक जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ये बिल्कुल ये हमारी एक्सपोर्टेबल आइटम है। बिल्कुल, ये बनी बनाई चीजें हुकूमत का एक आना नहीं लगता, एक आना नहीं लगता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ रिजवान साहब भी हैं पिंडी से, वो भी बसंत के हवाले से बड़ी, बल्कि आज का जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ये उन्हीं से मेरी बात हो रही थी, तो एस्पिरेशन, और हमने सोचा कि बिल्कुल इस पे बात करें। रिजवान साहब, आपने सुना, अभी वारिस बेग साहब भी हैं, उनकी तरफ दोबारा जाएंगे। ये आप क्या कहना चाहेंगे कि पिंडी वगैरह में तो बसंत मनाई जा रही है कि यहाँ पर भी क्रैकडाउन होते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो सबको सलाम। और पहले मैं बोल न्यूज़ का और आपका वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मौका फराहम किया कि एक आम शहरी भी जो है वो अपनी राय का इजहार करे रिगार्डिंग बसंत। देखिए सर, बसंत के ऊपर पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऑलरेडी यूसुफ साहब ने एक्सप्लेन भी किया है कि बसंत फेस्टिवल सिर्फ ये नहीं है कि काइट फ्लाइंग है, ठीक है। यहाँ लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। काफ़ी लोग ओवरसीज हमारे पाकिस्तान आते हैं, तो ना सिर्फ टूरिज्म इंक्रीज होता है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, बिलियंस की इंडस्ट्री है। तो समझ से बाहर है कि क्यों पाबंदी लगाई जाती है। इवन दो पाबंदी है, पिंडी से मैं रिलेटेड आपको बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी अर्से से, लास्ट फ्यू ईयर से बसंत मनाई जाती है और बसंत का फेस्टिवल होता है, क्रैकडाउन भी होते हैं, काफ़ी लोग पकड़ भी हो जाती है, लेकिन इवन देन लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सर मौके नहीं है लोगों के पास। आप अभी कोविड चल रहा है, कोविड में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये मौके फराहम करना खुशी के, ये बड़े हमें जो है ना देखने पड़ेंगे। और ये बसंत एक ऐसी चीज है जिससे लोगों का मिलन होगा, काफी फैमिलीज गेट टुगेदर करेंगी। फिर काइट फ्लाइंग है, इस काइट फ्लाइंग के ऊपर स्पेशली यूसुफ साहब ने एक्सप्लेन किया है, जो केमिकल है इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। डोर ऑलरेडी चल रही थी, सब कुछ है। सर मैं सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करूं तो अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट की ये है कि वहाँ पे सिग्नल, स्पीड मीटर या ट्रैफिक कंट्रोल की जाती है। रादर ये नहीं किया जाता कि रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाए या मना कर दिया जाए कि जी बाइक ही नहीं चलाना, गाड़ी नहीं ड्राइव करनी, ऐसा नहीं होता। तो इस पे थोड़ा सा बिल्कुल आपकी बात, यू हैव ए वेरी वैलिड पॉइंट। वारिस बेग साहब, हमेशा आप गाने करते रहे हैं, रिलीज और भी चीज़ें करते हैं, ये बताइए, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर में बसंत को उस तरह से अभी फेस्टिवल मनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारा तो प्रोग्राम भी ये इसीलिए आज कि चीफ मिनिस्टर साहब के दिल में ये बात जाए, उनके कानों में ये बात जाए कि ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग गलत डोर बनाते हैं उनको पकड़ा जाए, जो फायरिंग करते हैं उनको पकड़ा जाए, ना इसके के बजाय इसके कि आपने वो जो माजी के लोग ये इस पर पाबंदी लगा के गए आप उसको कंटिन्यू करें। कोई नया सॉन्ग, कोई नई बात, कोई आपके जहन में कोई इस साल या अगले साल आपका करने का इरादा है? आप इजाजत दिलवाएं, अपना मियां साहब हैं, मुझे सुन रहे हैं और रिजवान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। आप इजाजत दिलवाएं, मैं सबसे बेस्ट सॉन्ग बनाऊंगा इस बसंत के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ समी भाई, कि जितनी बातें की हैं इन्होंने, उसके साथ एक बात जरूर ये कहूंगा कि जिस तरह बसंत होती थी वैसे ही होनी चाहिए। कोई नई जगह, कोई शहर से बाहर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह ये होती थी इसको ऐसे ही होना चाहिए।
अपना मॉनिटोन में अलहदा लोग चढ़े हैं छतों पे, शहर साहब के घर में लोग कहते हैं जी बड़ी अच्छी पसंद होती है। मैंने इमरान खान साहब को वहीं पे देखा है वो गुड्डी उड़ाते हुए, मैंने नवाज शरीफ साहब को देखा उनके साथ गुड्डी उड़ाई है मैंने जनाब। अब देखें ना वारिस बेग साहब, मैं ये चाहता हूं एक आप दोबारा ये बात बताएं, इमरान खान साहब के तुम विजुअल्स भी चला रहे हैं गुड्डी उड़ाते हुए, और मियां साहब आपने उनके साथ गुड्डी उड़ाई है, आप विटनेस हैं, जरा ये दोबारा बताएं, पूरे पाकिस्तान को बताएं कि जनाब इस मुल्क में गम ज्यादा है, लोगों के दिलों में खुशियां आनी चाहिए। तो इतना अच्छा फेस्टिवल है, 5-6 फेस्टिवल फ्री हो सकते हैं जिसपे कोई पैसा नहीं लगता, उस फेस्टिवल को बंद कर देते हैं। जिसपे पैसा लगता है उस फेस्टिवल को शुरू कर देते हैं। जिसपे नहीं पैसा लगता, आवाम खुश होना चाहती है, अपने कहीं खुश होना चाहती है, उसको खुश होने दें उनको। इमरान खान ने गुड्डी उड़ाते मैंने देखा, मैंने नवाज शरीफ साहब को देखा, शहबाज शरीफ को किसने नहीं गुड्डी उड़ाई, और कौन कौन से लोग बाहर से गुड्डी उड़ाने यहाँ पे नहीं आए। मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक रात के लिए रहने दें, कुछ होटल में जगह नहीं मिल रही, आप कुछ लोगों को अपने घरों में बिठाते थे हम। तो ये इतनी खुशियों वाली चीज को आप बंद कर देते हैं। और वही बात जो भी मियाँ साहब ने की कि इसको सड़क तो नहीं बंद हो जाएगी, रोज 80% यहाँ पे एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से होते हैं, मोटरसाइकिल बंद कर दी है आपने, तो क्यों आपने इसको बंद किया हुआ है? इसको एज इट इज शुरू करें, कोई नया रास्ता नहीं चाहिए, कोई नई ग्राउंड नहीं चाहिए, शहर से बाहर ले जाएंगे इसको तो कुछ नहीं बनना, फिर कोई बसंत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है वारिस साहब। जैसे मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, मैं चाहूँगी कंप्लीट करने। और जो बात की है मियाँ साहब ने कि बाहर बसंत मनाने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये जो बसंत है ये फैमिली फेस्टिवल है और ये घरों पे मनाना चाहिए। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी सदीक जान, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी। अब आप मुझे बता रहे थे लोग ये चाह रहे हैं कि बसंत का फेस्टिवल रिवाइव हो, और जो लोग वो दूसरा तार लेते हैं या फायरिंग करते हैं जिससे वाक़यात होते हैं, जिससे हादसात होते हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन पर क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन ये पंजाब पुलिस जो है, ये बजाय इसके कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, और ये पीटीआई के लोग जो पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने जो माजी में जिन लोगों ने किया था, पाबंदी लगाई थी, इसको भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। और अभी आप मुझे बता रहे थे कि पुलिस अब ये कह रही है कि कवानीन मज़ीद सख्त किए जाएँ, पतंगबाजी को एक लानत करार दिया जाए, कोई एक जुर्म वो उसको बनाया जाए, लोगों को जेलों में भेजा जाए। यानी गरीब आदमी के मुँह से आप निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। ये जो 2003-04 से पहले तक अरबों रुपए इससे आमदन होती थी, और कई लाख लोग जो हैं वो ट्रैवल करते थे, आते थे। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पाकिस्तान की पहचान बन सकता है कि पाकिस्तान एक लिबरल मुल्क है। कभी इस पे मज़हब का नाम लेके कोई मौलवी आके फतवे लगा देता है, वो कहते हैं जनाब कि ये मज़हब में आपको वैलेंटाइन डे आप मना लें, बाकी न्यू ईयर नाइट आप मना लें, सारे काम, कुत्तों की लड़ाई की आप इजाज़त दे दें, खरगोशों की वहाँ पे उनको बादशाहों को लाइसेंस दे दें कि वो आके तलोर मारें यहाँ पे, हर तरह का जो काम है वो आप करें। लेकिन ये गरीब आदमी जिसकी ये फेस्टिविटी है, जो एक एंजॉय कर सकता है फैमिली फंक्शन, और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो सकता है अगर ये, जैसे अभी मियाँ सलाउद्दीन साहब कह रहे थे, ये एक बड़ा फेस्टिवल और इसमें आप लाखों लोग बाहर से आए जैसे आते थे, तो पाकिस्तान का एक जो इमेज है वो कितना बेहतर हो, और जो लाहौर है वो एक टॉप डेस्टिनेशंस जो बन जाएं ट्रैवल की, विज़िट की, टूरिज़म की, उस लिस्ट में आ जाए। तो ये इनको क्या ये इनाम गनी साहब, क्योंकि शायद केपीके से हैं और इधर केपीके में पतंग वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, इनके तो मशागिल ही और है, तो ये जाके वहाँ पर ये शुरू कर दिया इन्होंने काम के, जी बिल्कुल पाबंदी लगाएं और ये काम करें। किस किस्म के ये लोग हैं यार? ये समी साहब, मैं खबर पढ़ रहा था, आसिफ चौधरी साहब हैं और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त उनकी खबरें होती हैं डॉन न्यूज़ में, तो उनकी मैं खबर पढ़ रहा था। उन्होंने ये बताया कि पुलिस भी डॉन के दीवाने हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी डॉन के दीवाने हैं। आज तो खबर है अदालत में वो डॉन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर मोहर लगा रहे थे। मैं रिपोर्टर का दीवाना हूँ आसिफ चौधरी साहब को, वो बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। आज डॉन में, कल कहीं और होंगे तो हम तो उनकी तारीफ करेंगे। नहीं, डॉन के बारे में खास हम कोई, हमारे को बुरे जज्बात नहीं, मैं तो एक अजराए तफन्नुन जिसे आप कहते हैं बात कही। आसिफ साहब की जो खबर है उसके मुताबिक है कि पुलिस ने जो तजावीज़ दी हैं वो ये दी हैं कि कवानीन बहुत नरम है। 2001 का जो ऑर्डिनेंस है, इस हवाले से जो कानून है, उसमें तरमीम की जाए। और पतंगबाजी को उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि अच्छा, ये जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए टीवी पे जिनकी वीडियोस चली हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जिस तरह मर्जी दंदनाते फिरें,
ये जो कैसर शेख हमारे वो जो सिटी 42 के रिपोर्टर थे वो कहते थे कि ये जो हिंदुस्तानी आए हैं वीजे के बगैर, ये रॉ के एजेंट दंदनाते फिर रहे थे गलियों में, तो ये सारे दंदनाते फिरें और वो पतंगबाजी पे पाबंदी और ऑर्डिनेंस से ये जो करप्शन करती है पुलिस, कब्जा माफिया के साथ है, ये करते रहें, बाकी हर चीज को बंद कर दें। देखिए आज से ज्यादा पुलिस तो प्रोटोकॉल में, अब आप उन लोगों को यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ? ओ भाई बसंत को ने इमरान खान साहब जरा वीडियो आप अपनी देखें, आप खुद इसको उड़ाते थे भाई, और मियां नवाज शरीफ साहब उड़ाते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इजाजत दूंगा, और बिलावल भुट्टो साहब तो वादे कर रहे थे कि कराची में बसंत मनाएंगे। भाई कहें आप बयान दें यार, पाकिस्तान का फेस, और कोई तो बयान आप पाकिस्तान के लिए भी दे दें कि सारे बयान आपने अपनी करप्शन के हवाले से ही देने हैं। तो उसमें समी साहब ये है कि वो कहते हैं कि आज तक कोई जेल नहीं गया और बड़े नरम कवानीन हैं, चंद सौ का जुर्माना होता है। पुलिस कहती है कि पतंगबाजी, पतंग बेचने वाले, इसके लिए वो कहते हैं कि वफाकी इदारों को कहा जाए कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, आपका पॉइंट जो है ना वो तो ये है ना कि सिर्फ डोर, जो कातिल डोर है उसको कातिल डोर पे उस पे क्रैकडाउन होना चाहिए, लेकिन पुलिस की तजवीज़ यह है कि नहीं, फिर वो जो लोग जो फायरिंग करते हैं, देखिए उससे तारें टूटती हैं, लोग मरते हैं, वो बिजली लगती है, उससे वापदा का नुकसान, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। ये पुलिस, इसका मतलब है इनएफिशिएंट है। पंजाब हुकूमत अपनी नाअहली को तस्लीम कर रही है। अच्छा जी, मैं ये जानता हूँ बुजदार साहब तो तौसे से आए हैं, वहाँ पे कहाँ लोग पतंग उड़ाते होंगे? हम तो शोरकोट से मरुंडा खाते हैं। मैं साउथ वालों को मैं भी साउथ वाला हूँ, मैं भी शोरकोट से हूँ, वहाँ पे लोग मरुंडा खाते हैं, कुल्फी खाते हैं, वो पतंग का किसी को क्या पता? वो जो एक पतंग उड़ते थे दूसरी, उसको हम कहते थे तुक्कल है, तुक्कल है, मतलब वो नहीं पता उन लोगों को। चले बुजदार साहब को आप चक्कर वक्कर दे देंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, जो वहाँ पर मियाँ असलम इकबाल हैं और जो वो लोग हैं जो समझते हैं कि लाहौर कितना इससे बेनिफिट ले सकता है पाकिस्तान में। ऑन ए सीरियस नोट, ये फेस्टिवल अगर आप इसको एक पाकिस्तान का फेस बनाएं, तो जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से है कि ये दहशतगर्दों का मुल्क है, इसमें पता नहीं सेंचुरीज हैं, क्या है, आप उस प्रोपेगेंडे को डिस्पेल कर सकते हैं। लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, लाहौर की गलियों में घूमेंगे, देखेंगे, हिस्टोरिक सिटी को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, जाके पाकिस्तान की बात करेंगे, कितना रेवेन्यू आएगा। वो जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं जी, $40 बिलियन तुर्की का है फॉरेन एक्सचेंज, जो छोटा सा मुल्क है हॉलैंड, $80 बिलियन के ट्यूलिप बेचता है, वो पूरी दुनिया में जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें अगर हम शुरुआत करें उसकी, KPK में जो खूबसूरत जगह है, होटल बनाने में तो बड़ा टाइम लगेगा, ये तो भी आप बसंत खोल दें और ये क्रैक डाउन कर लें, तो ये देखें 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद यहाँ पे कितने लोग आते हैं। वीज़ा आप ऑनलाइन किया हुआ आपने, देखें कितने लोग पाकिस्तान आएंगे। तो कोई ये बात, इस पर भी कोई सोच ले, क्या डर है, क्या खौफ है। मैं तो पाकिस्तानी मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें बसंत ये कहना कि जी उसमें अमवात होती हैं, भाई आप उन चीज़ों को रोकें जिनकी वजह से वो अमवात होती है, आप उसको रोक सकते हैं। और जो नहीं रोक सकता पुलिस वाला, उसको अब तब्दील करें, वो इनएफिशिएंट है, उसको आप तब्दील कर दें। ये थोड़ी है कि मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो तो आप सड़क पे मोटरसाइकिलें बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। लेकिन पुलिस ने तो कहा है कि पतंगबाजी के लिए जितने सख्त कवानीन आप कर सकते हैं वो करें, और इनकी आसानी से जमानत हो जाती है, ये जेल जाते नहीं हैं, जुर्माना कोई सख्त नहीं है। पुलिस ने दोबारा कहा है कि बहुत सख्त, और उसकी वजह यह है कि पुलिस हमारी, देखना कि पुलिस हमारी ज़ाहिर है पहले ही उनकी आपको अहलियत और सलाहियत पता है। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें शुरू होंगी, ये जो आप कह रहे हैं कि जो कातिल डोर है उसकी, अगर पुलिस चाहे तो, अगर पुलिस सही क्रैकडाउन करे, थोड़े से सख्त, जिस तरह वो आम शरीफ लोग, अगर आप कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, विच इज़ वर्थ अप्रिसिएशन, आपने जगह खाली कराई हैं पुलिस ने, इट इज़ वर्थ अप्रिसिएशन। आप एक नई लुक दें, लोगों को तब्दीली का एहसास हो कि यहाँ पर अब कानून की हुक्मरानी है, यहाँ पर जो कवानीन हैं उनको फॉलो किया जाता है, और कोई भी उसको ब्रेक करे उस पर आप क्रैक डाउन करें, उसको पकड़ के अंदर कर दें और एक फेस्टिवल बनाएं। इट विल शो कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है पंजाब की, पाकिस्तान की, उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, टूरिज्म प्रमोट होगी इससे। ये इसको तासुब से हट के ज़रा सोचें। ये जो बहुत सारे लोग जो सिर्फ एक बस, हाँ जी इसको देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता कोई मौत हो। परसों ये 5-6 दिन पहले एक बॉक्सर मुक्का लगने से मर गया, इसके बाद आपका मतलब है बॉक्सिंग पे पाबंदी लगा दें। ये क्रिकेट आप खेलते हैं, कई लोगों के सर पे बाउंसर लगे हैं, क्रिकेटर्स की डेथ भी हुई है, क्रिकेट बंद कर दें आप? नहीं, आपने उसके लिए हेलमेट पहना, आपने उसके लिए बंदे को ट्रेनिंग दी, आपने उसके लिए ज़ाब्ते बनाए, कानून बनाए, रूल्स बनाए, लोगों को ट्रेंड किया, तो ये आप क्रैकडाउन करें इस पे जो कानून की जो खिलाफ वर्जी करता है, और खूबसूरत बनाएं, लोगों को जिंदा रहने का मौका दें, हंसने खेलने का। पाकिस्तान का फेस कितना अपलिफ्ट होगा, पाकिस्तान में टूरिज्म जो इमरान खान वज़ीर आज़म का ख्वाब है, वो उसको प्रमोशन में कितनी
कितनी उसमें मदद मिलेगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप बड़े समझदार आदमी हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा, आप भी बड़ी समझदार हैं। जो लोग मुईद यूसुफ साहब, आप लिबरल लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द हैं, आप उनसे ये काम करवाएं और पुलिस जो है उसको वो काम जो उसका है उसको करने की ज़रूरत है, क्रैक डाउन करे, और जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको अगर सज़ा मिलेगी तो बिल्कुल वाक़यात कम से कम हो जाएंगे। और मेरा तो ख्याल है कि इससे पाकिस्तान का फेस बहुत अपलिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही साहब ने सही बात की है। इससे पाकिस्तान का जो है ना सॉफ्ट इमेज आएगा, और ये ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। बस थोड़ा सा काम करना है। आपने जो पंजाब पुलिस है उसको प्रोटोकॉल से हटा के जो सही काम है उस पर लगाना है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रख लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।